बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स के साथ होंगे और आज करने जा रहे हैं जी हम लोग 10th क्लास पाकिस्तान स्टडीज इंग्लिश मीडियम हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर 2 है और हम लोग रिलेशन पढ़ रहे थे पाकिस्तान का विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं चाइना के रिलेशंस तक और आज हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इस टॉपिक का, जिसमें हमने डिस्कस करना है जी कश्मीर इशू। कश्मीर इशू हम लोगों को सबको पता है कि कश्मीर एक बहुत ज़्यादा अराइजिंग इशू है। आज करंट इशू बहुत ज़्यादा इशू है, करंट इशू कश्मीर से रिलेटेड। कश्मीर में जो हालात हैं, जो हो रहा है 2018 सॉरी 2019 20 से 2019 में देखा जाए 2022 के बाद 20 के बाद तो बहुत ज़्यादा वहाँ जुल्म और ये सारा कुछ चलता आ रहा है। तो वो चीज़ें आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि कश्मीर इशू कैसे शुरू हुआ, उसकी वजह क्या था, किस तरह से उन्होंने डिसएग्रीमेंट किया और ये सारे इश्यूज जो है वो स्टार्ट हो गए। क्योंकि कोई भी इशू जो है वो अराइज एकदम से नहीं होता, उसके पीछे एक सिनेरियो होता है, उसका पूरा एक बैकग्राउंड होता है कि वो किस तरह से स्टार्ट हो गया। ऐसे तो नहीं आया कि पीछे कश्मीर इशू आ गया एकदम से, तो उसके पीछे क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, किस तरह से हुआ, किसने क्या जो है वो गलत काम किया कि ये एक इशू जो है वो बहुत ज़्यादा अराइजिंग इशू बनता जा रहा था। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कश्मीर इशू के हवाले से, साथ साथ मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क भी करवाती जाऊंगी, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक टॉपिक होता है हमारे पास, तो हम लोग इसकी हेडिंग्स भी मार्क करते जाएंगे। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। पेज नंबर 31 की लास्ट लाइन से स्टार्ट होता है कश्मीर इशू। पहले हम रीड आउट करते हैं और हेडिंग्स जो है वो मैंने साथ साथ मेंशन भी की हुई है। तो इस पॉइंट पे आप हेडिंग देंगे जी मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन बट इंडिया रूल्स या इंडियन रूल्स। पढ़ते हैं और समझते हैं और हेडिंग बनाने का मकसद देखते हैं। Pakistan and India both claim to stand on the Jammu and Kashmir issue is fair and just. At the time of partition of the subcontinent, Jammu and Kashmir was a state under the British Raj. तो at the time of partition, Jammu and Kashmir किसके अंडर आ रहा था जी? ब्रिटिश राज यानी ब्रिटिश रूल। When subcontinent was being divided, the areas with the Muslim majority were given to Pakistan and areas with Hindu majority were given to India. The majority of the population in Kashmir was Muslim. तो majority of the population किसकी है जी? मुस्लिम की। But the ruler was a Hindu Dogra. और ruler कौन था वहाँ का? हिंदू डोगरा। ये आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप लोगों ने भी हाईलाइट करते जाना है। Hindu Raja wanted a state of Kashmir to be annexed to India. Muslim leadership of that time rejected this thesis. Even today, Muslims are in the majority. Pakistan claims based on the principle of the independence. When Muslim majority area should be part of Pakistan, India thinks it was ruled by the Hindu Raja who wanted to join India, so it is part of India. कि किस तरह से उसने कहा कि भाई मैं यहाँ पे रूल करता हूँ तो यहाँ पे मैं ये जो कश्मीर का हिस्सा होगा ये मेरा ही होगा। हालांकि वहाँ मेजोरिटी मुस्लिम की थी, उनकी अपनी विश भी यही थी कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका और आज तक ये इशू ही रहा गया। यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी मेजोरिटी मुस्लिम्स पॉपुलेशन बट इंडिया रूल्स। सेकंड पॉइंट में क्या कहते हैं जी? एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, मुस्लिम ऑफ द स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर वांटेड कश्मीर टू बी इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, बट द हिंदू रूलर ऑफ द स्टेट वांटेड टू ज्वाइन इंडिया। इंडिया को कौन ज्वाइन करना चाहता था? हिंदुओं का अपना रूलर ही, यानी कि राजा डोगरा। आई थिंक वी हैव स्टडीड अबव। तो हिंदू डोगरा जो था उसको जो था उसकी ख्वाहिश थी कि हम लोग इंडियन को ज्वाइन करें। ही साइंड एन एग्रीमेंट विद द इंडियन गवर्नमेंट टू ज्वाइन इंडिया, और उसने बगैर किसी से पूछे ही एक एग्रीमेंट साइन कर लिया इंडिया के साथ कि हम आपको ही ज्वाइन करेंगे। दिस एग्रीमेंट वाज अगेंस्ट द विशेस ऑफ द पीपल ऑफ स्टेट as well as the agreed principle of independence. After the agreement, India entered its army in Kashmir. Thus, Kashmir became under the Indian control. The Kashmiri Muslim raised the banner of jihad and liberated about one third of the Kashmir from the Indian forces, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आज़ाद जम्मू कश्मीर। ठीक हो गया। और जो जिस पे कब्जा हुआ उसे हम लोग कहते हैं जी मकबूजा कश्मीर। यहाँ पे आप एंड देंगे साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट अगेंस्ट द विश ऑफ मुस्लिम्स, जो कि ऊपर मैंने मेंशन भी की हुई है, उसमें यही बताया हुआ इस पैराग्राफ में हमें कि किस तरह से उनकी ख्वाहिश के खिलाफ जो है उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया, क्योंकि उसकी अपनी ख्वाहिश थी कि वो इंडिया को ज्वाइन करेंगे और इंडियन आर्मी ने वहाँ पे जो है वो कब्जा भी कर लिया, लेकिन अपने जहाद जैसे चीज़ को उन्होंने फोकस किया, वो किया और उसके ऊपर आवाज़ उठाई और फिर उन्होंने क्या किया जी, एक तिहाई हिस्सा जो है कश्मीर का वो छुड़वा लिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आज़ाद कश्मीर। और यहाँ पे आपसे एमसी को पूछा जा सकता है कि हाउ मच पार्ट ऑफ द कश्मीर was liberated by from the Indian forces, तो आप बताएंगे 1/3 सिर्फ पार्ट जो होगा वो ले लेंगे, यानी कि कितना बड़ा पोर्शन है हमारे पास कश्मीर का, लेकिन सिर्फ 1/3 पोर्शन जो है वो हम लोग गेन कर सके।
नेक्स्ट है जी यूनाइटेड नेशन इंटरवेंशन एंड इट्स रेजोल्यूशंस और जम्मू एंड कश्मीर की यूनाइटेड नेशन ने क्या जो है उसके ऊपर काम किया जब ये कब्जा हो गया। सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हेन द इंडियन फोर्सेस फेल्ड इन टेकिंग द एरिया फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द कश्मीरी मुजाहिदीन, जो कि उन्होंने विद द हेल्प ऑफ जिहाद जो हासिल किया था। इंडियन टुक द इशू टू द सिक्योरिटी काउंसिल, इंडिया टुक द पोजीशन दैट द कश्मीर had formerly annexed by India, so the area is part of India. India further claimed that Pakistan had invaded Kashmir, which means an attack on the India. यानी कि उन्होंने इल्ज़ाम किस पे लगा दिया, पाकिस्तान पे लगा दिया कि इन्होंने हमारे हिस्से पर कब्जा कर लिया है। तो आप यहाँ पे हेडिंग देंगे जी इशू टू द सिक्योरिटी काउंसिल, और इशू सिक्योरिटी काउंसिल में कौन लेके गया था, इंडिया लेके गया था। और हालांकि पाकिस्तान में उसने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उन्होंने क्लेम किया कि काम, ये हरकत पाकिस्तानियों की है, लेकिन ये कुछ भी नहीं था कि उनका एक क्लेम था, क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में अपना इशू लेके गए थे, तो दे वांट अ वेरी वैलिड रीजन पॉइंट। तो उन्होंने क्या इल्जाम लगा दिया कि ये पाकिस्तान ने जो है वो कब्जा किया, उन्होंने कश्मीर को इन्वेड कर दिया। Pakistan challenges legitimacy of India claim on Kashmir and its accession to India. Pakistan presented the case of the Kashmir before the world. He stressed that the people of Kashmir should have the right to decide the future of the Kashmiri, not the Raja of the state. क्या उन्होंने कहा कि people of the Kashmir should have the right to decide the future, not the Raja of the state. और यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी challenge to the legitimacy of India, जो कि ऊपर मेंशन भी की गई है, challenge to the legitimacy of India. Security Council passed a resolution in 1949 which called for the ceasefire in the Kashmir. Security Council ने resolution कब पास की, 1949 में, एक MCQ आप मार्क करेंगे। Ceasefire came into effect after this resolution. In its declaration, the Security Council acknowledged Pakistan's position after the future of the Kashmir would be decided by the will of the people of the state. उन्होंने क्या कहा कि ceasefire कर दी जाएगी और उनकी कश्मीरियों के जो ख्वाहिश होगी उनके हिसाब से जो फैसला किया जाएगा कि आगे मुस्तकबिल में इसका हुक्मरान कौन होगा। A plebiscite will be held under the supervision of the United Nations for this purpose. और यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी रेजोल्यूशन बाय सिक्योरिटी काउंसिल। लास्ट पॉइंट है जी इस हेडिंग का, पाकिस्तान एंड इंडिया both accepted the resolution of security council in accordance with the first part of the security council resolution. War in Kashmir ended on the stipulated time. To prevent ceasefire violations, the United Nations has appointed observers to monitor the ceasefire line. तो यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी एक्सेप्टेंस ऑफ द रेजोल्यूशन। यहाँ पे एक्सेप्टेड लिखा हुआ है, आप हेडिंग लगाएंगे जी एक्सेप्टेंस ऑफ द रेजोल्यूशन, और उसके साथ ये जो 4 पॉइंट्स थे अंडर द यूनाइटेड नेशन इंटरवेंशंस वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग है जी इंडियंस रिफ्यूजल टू होल्ड प्लेबिसाइट, यानी कि उन्होंने कहा कि हम रेफरेंडम टाइप ऑफ रेफरेंडम होता है कि वो नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर रेफरेंडम हो गया, प्लेबिसाइट हो गया, तो कश्मीर हमारे हाथों से चला जाएगा। अभी तक कश्मीर इंडियन की सुपरविजन में है, लेकिन जैसे ही प्लेबिसाइट होगा या रेफरेंडम करवाया जाएगा या कोई इलेक्शन टाइप चीज करवाई जाएगी, तो सब लोग जो है वो पाकिस्तान को ज्वाइन करने के लिए वोट करेंगे, और जब वोटिंग हो जाएगी तो यूनाइटेड नेशंस के हुक्म को तमील करते हुए उन्हें पाकिस्तान को हिस्सा देना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने प्लेबिसाइट करवाने से ही रिफ्यूज कर दिया। अब उसमें क्या हुआ, आफ्टर इनिशियल सक्सेस अरेंजिंग सीज फायर इन कश्मीर, इट वाज एक्सपेक्टेड दैट द यूनाइटेड नेशन वुड होल्ड अ प्लेबिसाइट इन कश्मीर अंडर इट्स सुपरविजन। ये सोचा गया था कि यूनाइटेड नेशन ने अगर सीज फायर करवाई है तो प्लेबिसाइट भी जो है वो यूनाइटेड नेशन ही करवाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यूनाइटेड नेशन मेड सम एफर्ट्स इन दैट डायरेक्शन बट नो प्रोग्रेस वाज मेड बाय इंडिया इन दिस रिगार्ड। इंडिया स्टार्टेड creating difficulties in the way of the free referendum in the Kashmir. यहाँ पे आप हेडिंग देंगे जी प्लेबिसाइट इन कश्मीर, और उसमें आप बताएंगे कि यूएन ने कोशिश काफी की थी, लेकिन यूएन भी कुछ नहीं कर सका इंडिया के आगे, और फिर ये इशू जो है वो कभी भी रिजॉल्व आज तक नहीं हो सका। नेक्स्ट आ जाता है इंडिया न्यू दैट द पीपल ऑफ कश्मीर वुड वोट इन द फेवर ऑफ ज्वाइनिंग पाकिस्तान, जो चीज मैंने आपको पहले बताई वही उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। सो इट स्टार्टेड अपॉइंटिंग इट्स own people to all positions to strengthen its grip on the Kashmir. India deployed a large number of the troops there in order to control the situation. India flatly refused to hold a referendum declaring Kashmir its integral part. उन्होंने साफ-साफ पहले उन्होंने जो है काफी कोशिशें की, बाद में उन्होंने साफ-साफ तौर पर इनकार कर दिया कि हम कोई रेफरेंडम नहीं करवाएंगे, क्योंकि कश्मीर जो है वो हमारा एक अंदरूनी हिस्सा है, हम लोग ऐसा कुछ नहीं कराएंगे और ये इंडिया का ही हिस्सा रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं जी अराइवल ऑफ यूएन इन्वॉल्व इन सब कॉन्टिनेंट। अब उनका एक नुमाइंदा जो है वो यूएन का जो होगा वो पाकिस्तान और इंडिया को विजिट करेगा। उसने विजिट करके क्या किया वो भी अब देखते हैं कि द सिक्योरिटी काउंसिल मेड सेवरल अटेम्प्ट्स टू इंप्लीमेंट द रेजोल्यूशन अडॉप्टेड इन द 1949 in order to persuade India to hold a referendum in the Kashmir according to its promise. सिक्योरिटी काउंसिल ने बहुत सारी कोशिश की कि जो रेजोल्यूशन 1949 में दी गई थी उसको पूरा करते हुए इंडिया को कहा जाए कि वो कश्मीर में अपने वादे के मुताबिक रेफरेंडम करवाए। To this end, in 1957, the United Nations sent a representative to India and Pakistan to review the Kashmir issue. On his part, Pakistan gave full assurance of its cooperation to the envoy, but India refused to cooperate on the issue. India ने refuse कर दिया, पाकिस्तान ने हामी भर ली थी
इवन टुडे इंडिया इज नॉट रेडी टू इम्प्लीमेंट रेजोल्यूशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। आज इतने साल गुजरने के बावजूद इंडिया अभी तक 1949 की रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। इंडिया हैज फॉरगॉटन द प्रॉमिस इट हैव मेड टू द सिक्योरिटी काउंसिल एंड द पीपल ऑफ द कश्मीर। पहले पॉइंट पे आप हेडिंग देंगे जी सेवरल अटेम्प्ट्स टू इम्प्लीमेंट द रेजोल्यूशन। सेवरल अटेम्प्ट्स टू इम्प्लीमेंट द रेजोल्यूशन। सेकंड पॉइंट पे आप हेडिंग देंगे जी रिप्रेजेंटेटिव to UN representative to India and Pakistan to Kashmir review the Kashmir issue. UN representative to India and Pakistan to review the Kashmir issue. लास्ट आ जाती है जी करंट सिचुएशन के अब असरे हाजिर में इस वक्त क्या हो रहा है। कश्मीर इशू इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान का। ये एक बहुत लंबा चौड़ा मसला है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो काफी अरसे से चलते आ रहा है और पता नहीं कितने अरसे तक जो है ये जारी रहेगा। There have been several wars between India and Pakistan over Kashmir. In addition, there is an exchange of the fire on the border of occupied Kashmir and Azad Kashmir, which is called the line of control, जिसे हम अक्सर आज जो है वो हर थोड़े से बाद खबर सुनते हैं जी। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमला हो गया, इतने फौजी शहीद हो गए, उन्होंने भरपूर जो है वो फायरिंग के जरिए जवाब दिया, या इस तरह से बहुत सारी हमें न्यूज आती है। तो आज तक जो है वो अभी भी इंडियंस की तरफ से फायरिंग की जाती है बॉर्डर पे जो हम लोग इंडिया और आज़ाद कश्मीर और पाक कश्मीर के दरमियान है। ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के दरमियान एक जो लाइन है जिसे हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, उसके दरमियान बिकॉज ऑफ दिस मोस्ट ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन हैज बीन टारगेटेड। और वहाँ पे बहुत सारी जो छोटी आबादी है वो इस नुकसान का सामना करती है और बहुत सारे लोगों का जानी नुकसान भी इस वजह से होता है। The unsettled Kashmir issue for pending since long is a flashpoint. It's a serious threat to the regional and the world peace. A solution to this issue is essential for the maintaining world peace. अगर एक ये मसला हल हो जाता है तो पूरी दुनिया में अमन कायम हो सकता है। पूरी दुनिया में बहुत सारे जो मसाइल इस इशू की वजह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फैले हुए हैं वो खत्म हो सकते हैं, अमन कायम हो सकता है और बहुत सारी चीजें चेंज की जा सकती है सिर्फ एक इशू को रिजॉल्व करने से। पहले आप हेडिंग देंगे जी करंट सिचुएशन में लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और नेक्स्ट आपके पास हेडिंग आ जाएगी जी वर्ल्ड पीस की। यहाँ तक था जी हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया जी कश्मीर इशू। सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या इकदाम किए, यूएन ने क्या क्या किया, उन्होंने अपना नुमाइंदा भी भेजा, उन्होंने भरपूर कोशिश की लेकिन इंडिया फिर भी ना माना और सिक्योरिटी काउंसिल भी जो है वो इंडिया के आगे बेबस हो गई, हार मान गई। सिक्योरिटी काउंसिल ने हार मानी तो यूएन ने भी बाद में हार मान ली, यानी कि वो कोई कुछ इंडिया कश्मीरियों के लिए कुछ भी नहीं कर सका। तो ये था कश्मीर इशू जिसको हम लोग न्यूज़ में, अपनी अखबारों में और अपने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इस इशू को देखते हैं, सुनते हैं। आज हमने पढ़ भी लिया है और पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स में कश्मीर इशू एक बहुत ज़्यादा राइजिंग इशू है जो कि इन्होंने आज डिस्कस किया हम लोगों ने आप लोगों के साथ। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का नीचे समझ आया होगा, हेडिंग्स भी आप लोगों को मार्क करवा दी क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा कसरत से एग्जाम में नहीं आता। लेकिन कभी अगर, क्योंकि हमारे पास 2 शिफ्ट्स में एग्जाम पूछा जाता है, अगर आ जाए किसी एक शिफ्ट में तो आप लोगों को उसका प्रिपरेशन करने का लेवल पता हो। हेडिंग आपको साथ मार्क कर दी, इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ मार्क कर दी। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो आप लोग स्किप आउट करना चाहते हैं तो इसमें से आप लोग स्किप आउट जरूर कर सकते हैं। मेन पॉइंट्स आप लोग इस टॉपिक के याद रख सकते हैं, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या किया, यूएन ने क्या किया, मेजोरिटी पॉपुलेशन किसकी थी, वहाँ पर रूल किसका हो रहा था और एग्रीमेंट कौन सा साइन किया, ये सारी चीज़ें आप लोग को मेन चीज़ें जो थी वो याद होनी चाहिए। उसके अलावा बाकी एक्स्ट्रा चीज़ों को आप लोग स्किप आउट कर सकते हो सिर्फ इस टॉपिक के अंदर। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इनकेस कोई भी डिफिकल्टी क्वारी है तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। और लास्ट में मेरी आपसे सिर्फ जो होती है एक ही क्वेश्चन होती है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पाकिस्तान का रिलेशन पढ़ेंगे जी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ और अपने टॉपिक को जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।